हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। यूनिट 2 हमारी चल रही है और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से पहले हमने डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल और यू कैन से सेल्फ लर्निंग मटेरियल, सब अनुदेशन अधिगम जो है वो क्या होता है या उसका जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। इसमें होता क्या है, इसका ओरिजिन किस तरह से हुआ और उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स क्या थे और उसके डेवलपमेंट फेजेस जो हैं वो कौन कौन सी थी, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल की या सेल्फ लर्निंग मटेरियल की क्या होती हैं, क्योंकि उसे हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल भी बोल देते हैं और उसे प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल भी जो है वो बोला जाता है। उसके बाद हमने उसके अंदर क्या देखा था कि देयर आर वेरियस टाइप्स और स्टाइल होते हैं कि प्रोग्राम लर्निंग को डिस्क्राइब करने की, जिसके अंदर हमारे पास मेजर जो है वो 3 स्टाइल थे, जो यू कैन से टाइप कह सकते हैं हम उन्हें। टाइप ऑफ प्रोग्राम लर्निंग, जिसके अंदर सबसे पहला था हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जिसे हिंदी में रेखीकृत अभिक्रम अनुदेशन जो है वो बोला जाता है। दूसरा था हमारे पास ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, जिसे शाखीय अनुबंधन सिद्धांत या शाखीय अनुबंधन स्टाइल जो है वो बोला जाता है। और थर्ड है हमारे पास इसके अंदर मैथमेटिक्स प्रोग्राम। ये 3 क्या थे, टाइप थे किस चीज के, कि जो हमारा प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है उसको डिस्क्राइब करने का। और आपके सिलेबस में जो है वो हमारे पास एक है कि लीनियर प्रोग्रामिंग, की लीनियर प्रोग्रामिंग के बिहाफ पर जो कंटेंट मटेरियल है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है या लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो होता क्या है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग को। सबसे पहले ये देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो दिया किसने है। रेखीय अनुबंधन शैलियां या रेखीय अनुबंधन शैली जिसे बोला जाता है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, जिस तरह से हमारे प्रिंसिपल्स जो थे उन प्रिंसिपल का बेस जो है वो बीएफ स्किनर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इसके भी हम ये कहें फादर जो है या आप ओरिजिन करता बोल सकते हैं, वो किसे माना जाता है, वो बीएफ स्किनर को माना जाता है। बीएफ स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने जो है वो अधिगम के सिद्धांतों के ऊपर काम किया था कि बहुत सारी जो हैं वो थ्योरीज बताई थी कि जो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है वो किसी भी चीज को, ज्ञान को अगर ग्रहण करता है तो वो कैसे ग्रहण करता है, वो किसी भी चीज को सीख कर ग्रहण करता है। यानी कि उसने अधिगम के सिद्धांतों की बात करी थी। और अधिगम के सिद्धांतों से पहले हमने देखा था कि मेजर जो है लर्निंग जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है, जिसमें उसने जो है वो अधिगम के कुछ रूल्स, नियम जो है वो बताए हैं। और उन्हीं नियम को फॉलो करते हुए बीएफ स्किनर ने भी जो है वो अपनी लर्निंग की जो है वो थ्योरी दी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी बोला जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हिंदी के अंदर हम प्रसूत अनुबंधन बोलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, हिंदी में इसे प्रसूत अनुबंधन थ्योरी बोला जाता है। प्रसूत अनुबंधन थ्योरी या बीएफ स्किनर का क्या मानना था कि उनका ये कहना था कि जब कोई भी व्यक्ति जो है वो अधिगम कर रहा है और अधिगम के बाद तत्काल ही उसे अगर पुनर्बलन दिया जाता है, इमीडिएट उसके बाद ही उसे जो है वो रेनफोर्समेंट दी जाती है, तो लर्निंग करने की गति या लर्निंग करने को जो है या सीखने की पद्धति को क्या है बढ़ाया जा सकता है, उसके अंदर क्या करी जा सकती है, इंप्रूवमेंट जो है वो करी जा सकती है। मतलब जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, इनकी थ्योरी को जो है वो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी बोला जाता है। वैसे तो हम देखें स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी जो है
वो हम BF स्किनर के साथ साथ अदर उसकी भी बोली जाती है, लेकिन इसके साथ साथ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, क्योंकि जो इनकी थ्योरी है BF स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रस्तुत का जो सिद्धांत है, उसके अंदर स्टिमुलेशन का होना भी जरूरी है और किस चीज का रिस्पॉन्स का होना भी जरूरी है। इसलिए इसकी थ्योरी को भी SR थ्योरी बोला जाता है। थॉर्डनाइक की जो थ्योरी है उसे भी जो है हम SR की थ्योरी जो है वो बोलते हैं। स्टिमुलेशन रिस्पॉन्स के साथ साथ इन्होंने एक चीज और कही थी, किस चीज के ऊपर इन्होंने हम कहें कि ज्यादा स्ट्रेस दिया था, दैट इज रीएनफोर्समेंट, पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है कि जब कोई भी बालक किसी भी चीज को काम को कर रहा है, वो किसी चीज का अधिगम कर रहा है, यानी कि उसे कोई चीज पढ़ाई गई, टीचर ने उस चीज का स्टिमुलेशन दिया, उसके बाद उसने क्या दिया, उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स प्रस्तुत किया। तो जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या कोई भी बच्चा किसी चीज का रिस्पॉन्स देता है, तो अगर उसे क्या दिया जाता है, रीएनफोर्समेंट दिया जाता है, पुनर्बलन अगर दिया जाता है, तो उससे क्या देखने को मिलेगा, उसका जो अधिगम है वो और भी ज्यादा क्या हो जाता है, निखर जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्या आ जाती है, इंप्रूवमेंट जो है वो आ जाती है। और इसी चीज के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर जो है वो बेस्ड क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। जैसे हमने कहा था कि प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल में हमने देखा था कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले उसे क्या किया जाता है, एक क्रमबद्ध तरीके से, ढंग से जो है वो छोटे छोटे पार्टों के अंदर, छोटे छोटे फ्रेम्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है, विभक्त किया जाता है। उनको फ्रेमिंग बनाकर उसको विभक्त करने के बाद उसे जो है वो छात्र, अध्यापक, जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने जो है उसे प्रेजेंट किया जाता है। तो उसी चीज के ऊपर जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग भी जो है वो आधारित है। इसके अंदर क्या है कि जो विषय वस्तु है, कंटेंट मटेरियल है, divided into small steps and called फ्रेम। इन स्मॉल स्टेप्स को बोला क्या जाता है, इन्हें पद का नाम दिया जाता है, फ्रेम का जो है वो नाम दिया जाता है। पूरे की पूरी विषय वस्तु को क्या कर लिया जाता है, छोटे छोटे ढंग से जो है वो डिवाइड कर लिया जाता है। जब इस कंटेंट को हम ये कह रहे हैं कि जो कंटेंट मटेरियल है उसे क्या किया गया है, स्मॉल स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है, तो इस चीज को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जो रूल्स हैं वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा जो विषय वस्तु बच्चों के सामने डिवाइड करके रखी जा रही है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, जनरल टू स्पेसिफिक होनी चाहिए, यानी कि पहले सामान्य चीजें उसके सामने प्रस्तुत की जाए और उसके बाद उसके सामने विशिष्ट चीजों को रखा जाए। नेक्स्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल। इन दो रूल्स को, इन दो नियमों को फॉलो करते हुए जो हमारा विषय वस्तु है उसे छोटे छोटे भागों के अंदर क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है, फ्रेम जो है वो तैयार। जब कोई भी विषय वस्तु, एक अध्यापक जो है उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर अगर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो जब वो बांट रहा है तो बांटने में उसे ये चीज ध्यान रखनी है कि उस विषय वस्तु की जो सामान्य चीजें हैं, जो सरल चीजें हैं, वो क्या आनी चाहिए, पहले आनी चाहिए स्टूडेंट के सामने, छात्र के सामने, और जो हम ये कहें कि स्पेसिफिक है, विशिष्ट चीजें हैं, या हम ये कहें जो थोड़ी सी जटिल चीजें हैं, वो उसके सामने बाद में आनी चाहिए, ताकि आसानी से उसको क्या मिले, स्टिमुलेशन मिले और वो उसके ऊपर क्या दे, अच्छे तरीके से उसका रिस्पॉन्स जो है वो रहे। और इसके साथ साथ जो है इसमें मेन चीज किस चीज को लेके चलना है, दैट इज एररलेस, यानी कि त्रुटियों को, मेन मेजर उद्देश्य जो है वो क्या होना चाहिए जब इस चीज को फॉलो किया जा रहा है कि कंटेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, त्रुटियां कम से कम होनी चाहिए। जब इस तरह से पूरी की पूरी विषय वस्तु को क्या कर दिया जाएगा, छोटे छोटे पदों के अंदर विभक्त करके पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर किस चीज की संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि जो एक लर्नर है वो त्रुटियां जो है, एरर्स जो है, मिस्टेक जो है वो अपने कंटेंट में क्या करेगा, कम करेगा। और इसके साथ साथ इसमें क्या चीज देखी जाती है कि जब कोई भी एक बच्चा या एक स्टूडेंट जो है वो किसी भी एक पद के ऊपर अगर
रिस्पॉन्स दे रहा है और एक पद के ऊपर रिस्पॉन्स देने के बाद ही वो दूसरे पद के ऊपर जो है वो जाएगा। जब तक वो अपने पहले पद के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, अगर उसने रिस्पॉन्स गलत दे दिया है तो वो अपने नेक्स्ट पद के ऊपर, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो नहीं जा सकता। मीन्स जो लर्नर है, अधिगम करता है, वो अपना स्व अनुदेशन करता है, सेल्फ लर्निंग करता है, अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से क्या करता है, प्रिपेयर करता है। अगर वो एक स्टेप के ऊपर किसी भी चीज का आंसर नहीं दे पाया है तो वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो नहीं जा पाएगा जब तक कि वो पहले वाले स्टेप के अच्छे तरीके से आंसर जो है वो नहीं दे देगा। इसका मतलब जो एक लर्नर है वो अपनी सेल्फ पेसिंग, स्व गति से जो है वो अधिगम करता है, सीखने की पद्धति जो है वो रहती है। मीन्स जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है ये किस चीज के ऊपर काम करता है, सेल्फ पेसिंग इन, सीखने के अंदर क्या होगी, सेल्फ पेसिंग होगी, खुद सब अधिगम जो है वो करेगा, सेल्फ पेसिंग, खुद की गति से जो है वो कोई भी बालक जो है इसके अंदर सीखने के अंदर क्या होगा, सक्षम जो है वो हो पाएगा। इसके साथ साथ इसमें हम क्या देखते हैं, जो हम छोटे छोटे फ्रेम्स बनाते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स जो बनाए जाते हैं, तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट फ्रेम है, फर्स्ट फ्रेम को इसके अंदर नाम दिया जाता है एंट्री बिहेवियर का। हिंदी में अगर इसे हम कहेंगे तो इसे प्रारंभिक व्यवहार का जो है वो नाम दिया जाता है। और जो हमारे पास हम कहें लास्ट फ्रेम है, अंतिम पद है, उसे नाम दिया जाता है टर्मिनल बिहेवियर का। टर्मिनल बिहेवियर जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतिम व्यवहार। फर्स्ट फ्रेम को किस चीज का नाम दिया गया, एंट्री बिहेवियर, यानी कि प्रारंभिक व्यवहार का नाम दिया जाता है। और जो लास्ट फ्रेम है उसे किस चीज का नाम दिया जाता है, उसे टर्मिनल बिहेवियर का नाम जो है वो दिया जाता है, यानी कि अंतिम व्यवहार का नाम जो है इसके अंदर हम देते हैं। इसके साथ साथ इसमें क्या ध्यान रखा जाता है, जो शब्द होंगे प्रत्येक पद में, जो हम कहें कि वर्ड्स, जो शब्द जो यूज करे जाएंगे वो हर पद के अंदर 20 से 25 शब्द ही जो है वो यूज करे जाएंगे। यूज टू फ्रेम वन स्टेप। एक पद को, एक स्टेप को जो है वो बनाने के लिए इसके अंदर जो है वो क्या कोशिश करी जाएगी, 20 से 25 शब्दों का ही जो है इसके अंदर यूज किया जाएगा। फर्स्ट फ्रेम को क्या बोला जाएगा, उसे एंट्री बिहेवियर बोला जाएगा, और लास्ट फ्रेम को क्या बोला जाएगा, टर्मिनल बिहेवियर। हिंदी में हम कहें इसे प्रारंभिक व्यवहार बोला जाएगा और टर्मिनल बिहेवियर को अंतिम व्यवहार जो है वो बोला जाएगा। इसके साथ किस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी स्टेप या जो भी फ्रेम बनाया जा रहा है उसमें केवल कितने ही शब्द हों, 20 से 25 शब्दों को जो है वो यूज किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से फ्रेम को जो है वो बनाया जाता है, फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है। इसके साथ साथ जो पद या फ्रेम इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसमें क्या ध्यान रखी जाएगी कि जो फ्रेम है
वो एक दूसरे से क्या होंगे, इंटर रिलेट करते होंगे। जो जानकारी हम पहले पद के ऊपर दे रहे हैं वो जानकारी दूसरे पद से क्या होगी, संबंधित होगी। जो दूसरे पद पे जानकारी दी जा रही है या किसी चीज को पूछा जा रहा है वो तीसरे पद से क्या होगा, संबंधित होगा। इस तरह से पूरे के पूरे विषय वस्तु को क्या है, छोटे छोटे पदों के अंदर जो है वो फ्रेमिंग कर ली जाती है। इसके अंदर जैसे मैंने पहले कहा आपको, जो फर्स्ट फ्रेम है उसे क्या बोला जाता है, उसे एंट्री बिहेवियर का नाम दिया जाता है। इसे एंट्री बिहेवियर का जो है वो नाम देते हैं। और जो लास्ट है उसे टर्मिनल बिहेवियर का नाम दिया जाता है। अब देखिए, इससे पहले हमने क्या कहा था कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, रेखीय अधिगम करता है, उसके अंदर जो है कार्य जो है वो किस चीज पे निर्धारित है, वो आपकी हम कहें कि स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स के ऊपर जो है वो आधारित है। यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया का कार्य जो है वो इसके अंदर होता है। स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स, स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स के अंदर हम क्या देखते हैं, स्टिमुलेशन को हम एस से डिनोट करते हैं और रिस्पॉन्स को हम आर से जो है इसके अंदर डिनोट करते हैं। प्रत्येक पद के ऊपर जो स्टिमुलेशन है वो रिस्पॉन्स जो आएगा वो नेक्स्ट पद के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेशन का जो है वो काम करेगा, उद्दीपन का जो है वो कार्य करेगा। जैसे हम कोई भी फ्रेमिंग करते हैं, से जो फ्रेमिंग है पूरे के पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग में विषय वस्तु को जो है वो फ्रेम किया जाता है। स्टिमुलेशन और रिस्पॉन्स, स्टिमुलेशन क्या होता है, उद्दीपन, जिसके ऊपर कोई भी बालक जो है वो क्या करता है, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो करके दिखाता है। जो पहले पद के ऊपर जो स्टिमुलेशन है, उद्दीपन है, वो रिस्पॉन्स के लिए जो है वो स्टिमुलेशन का काम करता है। जो पहले पद की प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, वो दूसरे पद के लिए क्या करता है, उद्दीपन का कार्य करता है। और जो दूसरे पद के ऊपर उद्दीपन है वो दूसरे पद के रिस्पॉन्स की प्रतिक्रिया के लिए जो है वो कार्य करता है। इस तरह से पूरे के पूरे कंटेंट को जो है वो क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। उसे जो है वो नए नए पदों के अंदर जो है वो फ्रेमिंग। जब इन चीजों को फ्रेम किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर किस चीज को फॉलो किया जाता है, ये हमेशा जो है आपके कैसे चलेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक। चीजें जो हैं वो आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगी और उसके साथ साथ किस चीज के ऊपर जाएंगी, ये आपकी रहेंगी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस तरह से जो है वो कंटेंट जाएगा। पहले स्टिमुलेशन के ऊपर उद्दीपन कार्य के बिहाफ पर चीजें जो है वो सामान्य करी जाएंगी, फिर धीरे धीरे हम क्या देखेंगे, एट लास्ट जो है जो चीजें विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करी जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, स्पेसिफिक हो जाएंगी या थोड़ी बहुत क्या हो जाएंगी, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स जो है वो हो जाएंगी। अब हम देखते हैं व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, या फ्रेम जो इसके अंदर बनाए जाते हैं उन फ्रेमिंग की टाइप जो है वो किस तरह की रहती है। टाइप ऑफ फ्रेम इन लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो फ्रेम्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मेजरली वो जो है हमारे पास 4 तरह के हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्टरी फ्रेम,
जिसे हिंदी में प्रस्तावना पद भी जो है वो बोल दिया जाता है। सेकंड आता है टीचिंग फ्रेम, हिंदी में जिसे शिक्षण पद बोलते हैं। थर्ड आता है हमारे पास प्रैक्टिस फ्रेम, और फोर्थ आता है हमारे पास टेस्टिंग फ्रेम। ये क्या है? ये किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग में जो पद बनाए जाते हैं उनके प्रकार हैं। सबसे पहला हमने कहा प्रस्तावना पद, दूसरा क्या है आपका शिक्षण पद, तीसरा क्या है आपका अभ्यास पद, और चौथा क्या है आपका परीक्षण पद। देखिए नेम से जैसे क्लियर है कि प्रस्तावना पद इंट्रोडक्टरी फ्रेम, इंट्रोडक्टरी फ्रेम के अंदर क्या है, जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी है उसकी क्या करी जाएगी, विषय वस्तु को प्रारंभ जो है वो किया जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट जो हम कहेंगे किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का जो है वो क्या रहता है, इंट्रोडक्टरी फ्रेम जो है वो रहता है, जिसमें विषय वस्तु को जो है वो स्टार्ट किया जाता है और इसके अंदर क्या कोशिश करी जाती है कि जो भी ज्ञान दिया जाए वो पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित हो, कंटेंट जो है वो आपका प्रीवियस नॉलेज बेस्ड हो। टीचिंग पद हम कहें कि शिक्षण पद, टीचिंग फ्रेम, यहाँ हम क्या देखते हैं कि प्रीवियस पद पर जो आधारित चीजें हैं उन्हें जो है वो नवीन ज्ञान के अंदर परिवर्तित किया जाता है। यहाँ नई विषय वस्तु को जो है उसके सामने प्रस्तुत जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो क्या आता है आपका अभ्यास पद। शिक्षण पद के ऊपर जो विषय वस्तु पढ़ा दी गई, प्रैक्टिस पद के ऊपर, अभ्यास पद के ऊपर विद्यार्थियों को जो है वो समय दिया जाता है कि वो अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से तैयार कर ले, उसकी दोबारा जो है वो क्या करे, अभ्यास जो है वो करे। नेक्स्ट क्या आता है लास्ट आपका टेस्टिंग फ्रेम। टेस्टिंग फ्रेम में भी जो हमने ऊपर के जो हमारे पद हैं उसमें जो जानकारी हमने ग्रहण करी है उस जानकारी का क्या किया जाता है, परीक्षण जो है वो किया जाता है, उसका जो है हम इवैल्यूएशन जो है करते हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, ये टाइप ऑफ फ्रेम है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में फ्रेमिंग जो है वो किस तरह से करी जाती है। अगर आप इसको देखते हो किसी भी एक फ्रेम के अंदर जो इंट्रोडक्टरी फ्रेम है वो क्या होगा, वो एंट्री बिहेवियर से संबंधित होगा, और जो हमारा टेस्टिंग फ्रेम है वो किस चीज से संबंधित होगा, वो उसके टर्मिनल बिहेवियर से जो है वो संबंधित होगा। यानी कि ये इसका प्रारंभिक व्यवहार है और टेस्टिंग के ऊपर हमें उसका क्या मिल जाएगा, अंतिम व्यवहार जो है हमें मिल जाएगा। अब हम इसकी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होती हैं। मुख्य जो है वो इसकी विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसके अंदर विशेषता आती है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। उचित व्यवस्थापूर्ण जो है वो दिया जाता है। उचित व्यवस्थापूर्ण बिहाफ पे यानी कि जब आप कंटेंट को जनरल टू स्पेसिफिक लेके जा रहे हो, सरल चीजों को पहले पढ़ा रहे हो और जो हमारी डिफिकल्ट चीजें हैं उसे आप बाद में पढ़ा रहे हो, तो कंटेंट अपने आप ही क्या हो जाता है, आपका सिस्टमेटिक वे से जो है वो हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें जिस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जब कंटेंट आपका जनरल टू स्पेसिफिक रूल फॉलो किया जाता है, रूल विल बी फॉलोड, error rate is less in content material। जो चीज पढ़ाई जाएगी उसके अंदर जो है कंटेंट मटेरियल के अंदर त्रुटियां जो है वो क्या होंगी, कम होंगी। इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, स्टूडेंट विल बी एक्टिव
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो हमारा एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके अंदर हर पद के ऊपर जब बच्चे को प्रतिक्रिया जो है वो देनी होगी तो उसके बिहाफ पर स्टूडेंट हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर सक्रिय जो है वो रहेगा। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न with their सेल्फ पेसिंग। जो एक स्टूडेंट है वो अपनी सब गति से जो है वो कंटेंट को सीख इसके अंदर पाएगा। अगर उसको समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं को दूर करते हुए वो अपने विषय वस्तु को अपनी गति से जो है वो सीखने का उसे इसके अंदर मौका जो है वो मिलेगा। अब हम इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कि इसकी जो हम कहें सीमाएं जो है वो क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग की। लिमिटेशंस जो है वो कौन कौन सी हैं? लिमिटेशन, सबसे पहली जो लिमिटेशंस हैं तो इसके अंदर आता है कि जो स्पीड है विल बी वेरी स्लो। कंटेंट को जब आप छोटे छोटे पदों में विभक्त करेंगे तो उससे आप क्या देखेंगे, जो गति है अधिगम करने की वो बहुत ज्यादा क्या होगी, धीमे जो है वो इसके अंदर होगी। उसके साथ साथ इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि द स्टूडेंट्स नॉट यूजफुल फॉर द क्रिएटिव एंड गिफ्टेड स्टूडेंट। जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए इतनी ज्यादा जो है वो यूजफुल नहीं इसके अंदर मानी जाती। और उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट है दैट इज टोटली लीनियर प्रोग्रामिंग इज टोटली डिपेंड ऑन टीचर। छात्र केंद्रित ना होकर यहाँ कंटेंट हम क्या देखते हैं, मोस्टली अध्यापक केंद्रित जो है इसके अंदर रहता है। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर हम क्या देखते हैं, उच्च स्तरीय ज्ञान जो है बच्चों को प्राप्त नहीं होता। नॉट एबल टू गेट हाई लेवल ऑफ नॉलेज। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है इट इज नॉट नेसेसरी कि हर कंटेंट जो है वो रेखीय अभिक्रमित के द्वारा जो है वो पढ़ाया जाए। प्रत्येक कंटेंट को हम रेखीय अनुबंधन से जो है वो नहीं यहाँ पर पढ़ा सकते। ये हमारे पास क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं। बहुत धीमी गति के साथ कंटेंट को डिलीवर किया जाता है। इसके अंदर जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनके लिए इतना यूजफुल नहीं रहता। उसके साथ साथ जो कंटेंट है वो टोटली टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है और हाई लेवल की उच्च स्तर की जो ज्ञान है वो बच्चों के सामने नहीं दिया जाता। और प्रत्येक कंटेंट को हम जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग से बच्चों के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसके साथ जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।